हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहू आपका स्वागत करता हूं मेरे ट्रिकी ज्ञान जीके पे। तो हम देख रहे थे गणित। ठीक है, गणित में हम देख रहे थे क्षेत्रमिति के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न एवं उनके नियम। ठीक है, तो आज मैं टाइप 3 और टाइप 4, है ना, कल हमने टाइप 1 और टाइप 2 देखा हुआ था। उसके बाद टाइप 3 और टाइप 4 मैं आज बताऊंगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए थोड़ा सा गणित को समझने का कोशिश करते हैं, ताकि ये सीजी व्यापम जितने भी पुलिस एग्जाम है ना छत्तीसगढ़ के हो रहे हैं, और अभी जो चल रहे हैं, छात्रावास आने वाला है, आगे एडीओ है, तो एडीओ में तो गणित पूछता नहीं है ना। तो उसमें जो अभी जीएस में पढ़ाऊंगा हिंदी वगैरह, वो सब इसमें रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन, अभी मैं ज़्यादातर पुलिस और सीजी छात्रावास में जो आए हुए हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और उसके तौर में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्षेत्र मिति से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आया हुआ है पिछले छात्रावास के अधीक्षक का जो एग्जाम हुआ था उस पर। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं आगे टॉपिक की ओर। ठीक है, तो क्षेत्र मिति के कुछ ट्रिकी नियम एवं प्रश्न देख रहे थे, जिसमें ये टाइप 3 है दोस्तों। टाइप 3 में समझने का कोशिश करना, गणित है, बहुत ही ध्यान से समझना दोस्तों। इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं बनाने, इस पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आप आर एस अग्रवाल का एक बुक आता है, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका, है ना। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं ट्रिक। ठीक है, मैं दो तीन ट्रिक बताऊंगा, फिर उस पर आधारित मैं प्रश्न बता रहा हूँ, फिर यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा, फिर उस पर आधारित मैं प्रश्न एग्जाम्पल के रूप में बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यदि दो आयाम, ठीक है, दो आयाम, कल भी मैंने बताया था आपको, आयाम मतलब डायमेंशन होता है, दिशा, है ना, ऊंचाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ठीक है, जो भी है वो डायमेंशन होता है। ठीक है, तो यदि दो आयाम वाले किसी आकृति के, ठीक है, पहला नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि दो आयाम वाले किसी आकृति के, पहला, दोनों आयामों में क्रमशः x% एवं y% की वृद्धि। ठीक है, देखिएगा, दोनों आयामों में, पहला क्या है, यदि दोनों आयाम वाले किसी आकृति के, ठीक है, दो आयाम वाले कोई भी एक आकृति है, ठीक है, चाहे उसको हम क्या है, एक भुजा भी मान सकते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज भी मान सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, यदि दो आयाम वाले किसी आकृति के दोनों आयामों में क्रमशः x% एवं y% की वृद्धि हो, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, दोनों में वृद्धि हो तो पहला देखेंगे वृद्धि, दूसरा देखेंगे कमी। अगर वृद्धि हो तो पूछेगा तो क्या लगाना है दोस्तों, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। ठीक है, पूरे ये कोष्टक में रहेगा। ठीक है, x प्लस वाई प्लस वृद्धि पूछेगा तो यहाँ पर प्लस लगाना है, ये वाले एरिया में प्लस लगाना है दोस्तों, ये वाले एरिया में वृद्धि पूछा तो प्लस। ठीक है, अगर पूछे क्षेत्रफल में वृद्धि, इसके बाद पूछे दोनों आयामों में क्रमशः x%, और दूसरा, यदि दोनों आयामों में क्रमशः x% y% की कमी हो तो क्षेत्रफल में कमी। ठीक है, तो कमी वाले में क्या होगा दोस्तों, यहां पर जो प्लस लगा है वो यहां माइनस हो जाएगा। देखिए ट्रिक में क्या रहेगा, x प्लस वाई, वृद्धि में हम क्या देखें, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटे 100 का परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद कमी में क्या देखेंगे दोस्तों, कमी में देखेंगे x प्लस वाई माइनस, कमी बोला है तो माइनस x इंटू वाई बटे 100 का परसेंटेज। ठीक है, समझना इसको दोस्तों, ये ट्रिक दूसरा, ये ट्रिक पहला। ठीक है, अब अगर पूछ दे तीसरा, ठीक है, अगर तीसरा नियम क्या कहता है, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी। ठीक है, वृद्धि या कमी बोलेगा तो दोनों में देखना है कि यदि वृद्धि दिया हो तो x, अगर वृद्धि है तो प्लस में लेना है और ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो प्लस x माइनस वाई माइनस, ठीक है, एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, मतलब एक में वृद्धि एक में कमी ऐसा दिया होगा, तो जो वृद्धि वाला है उसको प्लस में लेना है, जो कमी वाले हैं उसको माइनस में लेना है। ठीक है, और यदि प्लस में आंसर आया तो वृद्धि होगा, यदि धनात्मक आया तो वृद्धि, और ऋणात्मक आया तो कमी होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे ही लेना है, यदि इसमें धनात्मक आया तो वृद्धि रहेगा और ऋणात्मक आया तो कमी रहेगा। ठीक है, ये बंद हो गया क्या?
यदि अब देखते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है। अगर x प्लस में रहेगा, ठीक है, यदि x प्लस में रहा, ठीक है, यदि वृद्धि x प्लस में है और कमी माइनस में है तो प्लस x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100 का परसेंटेज, ये ट्रिक नंबर 3 है दोस्तों, ठीक है। तो ये तीनों नियम आप अच्छे से याद रखिएगा। इस पे एक क्वेश्चन एग्जांपल मैंने बताया हुआ है, यदि, ठीक है, समझना क्वेश्चन को, यदि एक वर्ग के भुजा को, एक वर्ग है दोस्तों, हम सभी जानते हैं वर्ग के चारों भुजा क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यदि 20% की वृद्धि एक भुजा में बढ़ा रहे हैं तो चारों भुजा में भी 20% की वृद्धि होगी। समझना दोस्तों, भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। हम जानते हैं कि भुजा जो है एक वर्ग जो है उसके चारों भुजा बराबर होते हैं। तो यदि 20% की कमी लंबाई में बढ़ाएंगे तो चौड़ाई में भी क्या होगा दोस्तों, 20% की वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, तो x इज इक्वल टू 20%, वाई इज इक्वल टू भी 20% होगा, ठीक है, समझेंगे। तो वृद्धि बोला है दोस्तों, तो वृद्धि वाला क्या है हमारा, ये वाला है। तो लगाते हैं, x के जगह में 20, y के जगह में 20 प्लस x इंटू वाई मतलब 20, 20 गुणित 20 बटे 100, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, x प्लस वाई को तो 40 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा बटे 100। तो दो जीरो से दो जीरो जीरो कैंसल, 40 में 4 जोड़ेंगे तो 44। यही हमारा आंसर है दोस्तों, 44% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए दोस्तों कितना आसान है ये ट्रिक, ठीक है। इस ट्रिक को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। ये तीनों नियम अच्छे से याद रखेंगे, ये हमेशा पूछता है दोस्तों क्षेत्रमिति में। और ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे व्यापम हो, सीजीपीएससी, ऑल इंडिया एग्जाम हो, ठीक है, जितने भी एग्जाम ऑल इंडिया में है दोस्तों, सभी में ये ट्रिक काम करेगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों हम ये ट्रिक, ठीक है, नियम जो है टाइप नंबर 4, ये तो था टाइप नंबर 3। अब अगला आते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में देखते हैं दोस्तों, समझना, ठीक है, क्या बोल रहा है, अच्छे से इसको अच्छे से समझना, उसके बाद ये समझ में आएगा। देखिए ट्रिक कहता है, यदि किसी आयत की लंबाई या चौड़ाई या किसी समकोण त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज के आधार या ऊंचाई, ठीक है, चाहे कोई भी हो, आयत हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के आधार या ऊंचाई अपने का n गुना हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या बोला है, यदि किसी आयत की लंबाई, चौड़ाई या किसी समकोण त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज के आधार या ऊंचाई अपने का n गुना हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। तो इसका ट्रिक है दोस्तों, n-1 इंटू 100 प्रतिशत, ठीक है, n-1 इंटू 100 का परसेंटेज, ठीक है। ये हमारा पहला ट्रिक है दोस्तों, इसको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इजी है ये। अब दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा या किसी वृत्त की त्रिज्या का n गुना हो जाए, ठीक है, यहां पर भी देखिए दोस्तों n गुना हो, यहां पर भी ये n गुना हो, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग मतलब आप लोग याद रखेंगे वर्ग चारों बराबर रहता है, इसलिए n का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फार्मूला में क्या हो जाएगा दोस्तों, n का स्क्वायर हो जाएगा। यदि किसी वर्ग का प्रत्येक भुजा या किसी वृत्त की त्रिज्या का n गुना हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि। वर्ग बोला है n स्क्वायर माइनस 1, चाहे वो वृत्त बोले चाहे वर्ग बोले, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, है ना, बाकी सब सेम रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस नियम को अच्छे से याद रखिएगा। अब इस पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अपने की तिगुनी हो जाए, ठीक है, क्या है दोस्तों, तिगुनी, इसको याद रखेंगे, तिगुनी, ठीक है, 3 गुनी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, वृद्धि इज इक्वल टू, अगर तिगुनी बोला है तो n क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो 3 माइनस 1 इंटू 100 करेंगे तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। देखिए यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 100 वाला फार्मूला लगेगा, पहला वाला, ठीक है, नियम पहला वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा।
अभिष्ट वृद्धि हम निकालेंगे तो 3 माइनस 1 इंटू 100 का प्रतिशत, ठीक है, तो 2, ठीक है, 3 में 1 गया तो 2, 2 गुणित 100 क्या होगा दोस्तों, 200% की यहाँ पर अभिष्ट वृद्धि हो जाएगी। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझेंगे दोस्तों, बहुत ही इजी ट्रिक है। इसके बाद मैं आपको 5वां और 6वां टाइप बताऊंगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको पूरा कॉपी में नोट करते चलिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए होंगे, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।